ये है पैलेस्टाइन लेबोरेटरी का दूसरा पार्ट। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हैं जो अब मैं रेकमेंड करूँगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको इस तरह पसंद है ये दो पार्ट्स में, या आप चाहते हैं कि ये एक पार्ट में ये अपलोड करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कामरान, अब जाते हैं, हम बात करते हैं जो बीडीएस मूवमेंट चली है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट्स एंड ग्लोबल भी और लोकल भी। और तो उसके बारे में बताओ। अच्छा, उसके लिए थोड़ी सी एक ब्रीफ आउटलाइन दे दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज बीडीएस, राइट? इट्स बायकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। तो तीन डिफरेंट चीजें हैं बेसिकली। बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स, डाइवेस्ट फ्रॉम कंपनीज जो इसराइल की कैसे कहते हैं मशीन को रन करने में Okay, इन्वॉल्व है। just for the audience, what do you mean by divestment? Like, what is divestment? हाँ, डाइवेस्टमेंट बेसिकली यही है ना कि यू जो इन्वेस्टमेंट आपने इसराइल के अंदर की हुई है या इसराइल की उन कंपनीज में की हुई है जो आपको ये पैलेस्टाइन लेबोरेटरी रन करके देती हैं, आप इनसे डाइवेस्ट कर देते हैं। या उन कंपनीज में, नॉट जस्ट इसराइली, उन कंपनीज में जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज में ऑक्यूपेशन को मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंटली यूज होती है। इसमें एक बहुत बड़ा कैसे कहते हैं बीडीएस की तरफ से नाम आता है कैटरपिलर का। Mm-hmm. ठीक है, उनके जो ट्रक्स और वो यूज होते हैं, हैवी इक्विपमेंट यूज होता है टू डिमोलिश पैलेस्टीनियन हाउसेस। ठीक है, वो काफी ज्यादा तो बेसिकली आप इनसे अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हो हाँ, और इसको ऐसे किया जाता है। हाँ, बोलो बोलो। जस्ट फॉर द ऑडियंस, यहाँ पर अमेरिका में यूनिवर्सिटी वगैरह में जो प्रोटेस्ट हो रही थी, उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो डाइवेस्टमेंट की थी। क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटियों के पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं जो वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज में, एंड दैट जनरेट रेवेन्यू फॉर देम। सो अगर तुम टैक्सेस में जाते हो इनके ऑनलाइन, तो यू विल सी के अबाउट लाइक a huge amount of the money that the university earns is basically the billions of investments in different companies. तो this was one of the biggest demands जो यहाँ यूसी बर्कले, शिकागो एंड दी सब सारी यूनिवर्सिटियों में जो बाइकआउट्स हो रहे थे, तो वो डाइवेस्टमेंट चाहते थे। ओके, नाउ वी गो टू द एस फॉर सैंक्शंस। हाँ, ओके, सो ये तीन लेयर्स है ना। या बायकॉट इज पर्सनल। या ठीक है, डाइवेस्टमेट इज इंस्टीट्यूशनल। या ठीक है, कि कंपनीज को प्रेशराइज करो ताकि वो या अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाले। एंड सैंक्शन इज लाइक नेशनल लेवल पे, या कि यू बायकॉट इसराइल एज ए कंट्री। जैसे कि हम हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्पाइट आर कंट्री ट्राइंग इट्स बेस्ट, हमारे पॉपुलेशन अभी तक इस चीज को मेंटेन किया हुआ है कि वी या डोंट एक्सेप्ट इसराइल। अल्हम्दुलिल्लाह। या हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स वी हैव टू बी प्राउड ऑफ। Yeah, there's a passport. You know, the line on that passport, it's हाँ worth a हाँ, lot. तो ये तीन चीजें हैं। सैंक्शन इज बेसिकली कि यू सैंक्शन इसराइल एज ए कंट्री, एंड आप उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दे ऑन एन नेशनल लेवल। ठीक है, ये Mhm. सैंक्शन होगी। तो ये तीन चीजें हैं, बायकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन। अगेन, उमर बरगूती इज द फाउंडर ऑफ दिस। दिस Mhm. स्टार्ट्स इन 2006। ओके, इट्स नॉट अ रीसेंट फिनोमेना। Mhm. 2006 में, बट रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट लाइक पिछले साल के अक्टूबर से, 2023 अक्टूबर से Spike इट हुआ। हैज एक स्पाइक हुआ है, कैसे थे, क्रिएट अवेयरनेस। Mhm. ठीक है, तो हमारे यहाँ अक्सर ये लोग बात करते हैं कि यार इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या फायदा होता है, राइट? तुमने भी शायद किताब में पढ़ा होगा कि, ऑब्वियसली तुमने किताब पढ़ी तो ऑब्वियसली तुमने पढ़ा होगा कि दे दे इन्वेस्ट लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, पास लेजिस्लेशन, वो लॉ पास करवाए अमेरिका में जिससे ये इन्फोर्स हो के बाइकॉट, यू कैन नॉट बाइकॉट अ इजरायली प्रोडक्ट। Mhm. ठीक है, Mhm. Yeah. तो अगर लेट्स अज्यूम जो लोग ये कहते हैं कि आप लोगों के बाइकआउट से क्या होता है, तो उनको क्या, वो उनको नहीं पता कि किस कहते हैं, वो फिर क्यों पैसे अपने Yeah. बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो Yeah. स्पेंड कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि अमेरिका में उनकी किस कहते हैं ये बाइकआउट्स ना चले। ठीक Yeah. है, कि यू डू नॉट बाइक। या हाँ हाँ, इनफैक्ट जो किताब में वो लिखता है कि तकरीबन बीडीएस के बाद तकरीबन 15-16 साल में तो इसराइल लॉस्ट अबाउट $5 बिलियन। हम बाकी चीज़ों में भी जाते हैं कि जो सैंक्शंस वगैरह हुई साउथ अफ्रीका से, बाकी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से अपार्थाइड की वजह से, उस पर भी हम जाते हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद बाइकआउट, राइट? आई जस्ट वांट एड्रेस वन थिंग हियर। ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पाकिस्तान में जब बाइकआउट की बात चली, यू वुड थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि बंदा बाइकआउट करे, राइट? At least of the products that are easy to boycott. तो एक बहुत मशहूर आलिम दीन है, उसने बताया था, उसने कहा एंड द आर्ग्यूमेंट इज ऑल द सेम, सब ये यूज करते हैं, विच इज दैट अगर तुम बाइकआउट सारी चीज़ों की नहीं कर सकते तो एक चीज़ की भी ना करो, राइट? तुम इंस्टाग्राम के बाइकआउट नहीं कर सकते इसका, तो बाकी का भी ना करो, मेरे लाइक। वे जस्ट, हाँ, तुम बात करो, मैं किसी आई फाइंड समथिंग ऑन दिस, जस्ट ओके, कंटिन्यू। ओके, you can tell, लेकिन just for the audience,
इसके इसके जो पहली बात तो ये समझे, क्योंकि एक आलिम दीन की बात है तो मैं उसको एक इल्मी नजरी से जवाब देता हूँ, ठीक है। पहली बात, बाइकआउट ताबुदी नहीं होता। ताबुदी वो चीज़ होती है जब ताबुदी का मतलब होता है, मतलब तुम इबादत के लिए कर रहे हो, ठीक है। इसमें लॉजिक नहीं देखी जाती। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी भी पुरानी किताब को उठा के जिना के बारे में पूछो कि जिना क्यों हराम है, ठीक है, शादी क्यों करनी पड़ेगी, तो वो कहेंगे दिस इज टू सेव द नस्ल, ठीक है, नस्ल को बचाने के लिए, ताकि रॉन्ग प्रेगनेंसीज ना हो, सोसाइटी इस तरह केओस में ना जाए, तो जिना हराम है। ये वो एक अकली जवाब देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आज हम कहें कि भाई हम डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं, ये सब चीज़ें, तो क्या जिना हलाल हो जाएगा? नहीं। वो जवाब क्या देंगे? वो कहेंगे नहीं, क्योंकि एक ताबुदी अमल है, मतलब इसका मकसद इबादत है, इसमें अक्ल नहीं देखी जाती। लेकिन बाइकॉट एक ताबुदी अमल नहीं है। हमारे पास कोई नस कुरान में नहीं पड़ी हुई जिससे मैं क्या अल्लाह कहता है कि तुम्हें हर चीज का बाइकआउट करना है। दिस इज नॉट हराम। ये क्या है? स्ट्रेटेजिक। तुम सोचते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, एक चीज को बाइकआउट करते तुम्हें ज्यादा फायदा होता है, कम नुकसान, तुम करते हो। दूसरे में ज्यादा नुकसान हो रहा है, कम फायदा, तुम नहीं करते। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। ऑल्सो एक और चीज है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, राइट, कि बीडीएस की जो अपनी मूवमेंट है हम्म। वो आपको किसी चीज पे प्रेशराइज नहीं करती। सोशल मीडिया हैज नेवर बीन द पार्ट ऑफ या कि बीडीएस मूवमेंट में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये भी फेसबुक भी बायकॉट करें और इंस्टाग्राम भी बायकॉट करें बिकॉज यहूदी साजिश एंड ऑल या दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। देयर इज अ रीजन, ठीक है। तो तुमने ये पढ़ा होगा, मतलब सेवेंथ चैप्टर के स्टार्ट पे बुक में मोना अल कुर्द है जो मोहम्मद अल कुर्द की बहन है, ठीक है। 2021 में भी ये एक छोटा सा केस है जो शेख जरा में इशू स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी झड़पें गजा में भी हुई थी, राइट। तो मोनाल कुर्द वाज अरेस्टेड एट द टाइम। तो मोनाल कुर्द सेज इन 2021 में कहती है, वी फील सोशल मीडिया इज द ओनली वे लेफ्ट टू गेट अटेंशन। Every post, tweet, video makes a difference. This is how we reach out to the masses of decent people and governments around the world. So Monal Kurd is someone who has been a highly, मतलब she was born in Sheikh Jarrah, ठीक है। और उसका भाई मोहम्मद अल कुर्द इज वेरी वोकल एक्टिविस्ट एज वेल, काफी लोगों को पता होगा। तो शी इज ए वेरी प्रोमिनेंट। तो अगर इफ शी इज टेलिंग यू तो एटलीस्ट लिसन टू व्हाट दीस पीपल वांट या देमसेल्फ, राइट। ये फलस्तीनियों की आवाज़ है, और आई मीन इट मेक्स सेंस, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज वर्किंग फॉर देम। तो जब ये लोग आते हैं और ये ये मंतक यूज करते हैं विच इज कम्प्लीटली फॉल्टी, राइट। दिस इज द इसको एक्चुअली लॉजिक में टुकोको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, द एक्चुअल पॉइंट इज यूट्यूब, राइट। तो मतलब ये होता है कि तुम भी तो बाइकआउट नहीं करते हैं। किस चीज़ का बाइकआउट नहीं करते? इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो ये तुम्हें एक इस तरह इसको कहते हैं टुकोको, मतलब यूट्यूब, इस तरह वो एक मॉरल सी आर्गुमेंट बनाई जाती है। फजूल आर्गुमेंट है। इस्लामिकली इसका कोई कोई स्टैंड नहीं है इसका, ठीक है। ये कुछ ताबूती चीज़ नहीं है। अपने अक्ल इस्तेमाल करके जिस चीज़ का तुम बाइक आउट कर सकते हो, नुकसान उठाए बगैर, उसका तुम करते हो। तुम हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को देख कर ही तुम डिसाइड करते हो कौन सी चीज़ बाइक आउट करनी है, कौन सी नहीं करनी। तुम बीडीएस को देखो, उन्होंने इसको बहुत स्पेशलाइज रखा था, क्योंकि उस वक्त इतनी सपोर्ट भी नहीं थी। तो उन्होंने बहुत कम कंपनियां चूज की थी। मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा कि यार हम KFC कोक वगैरह का बाइकआउट क्यों करें, ये तो बीडीएस मूवमेंट में भी नहीं है। आई सेड वो उस वक्त की बात थी। अगर तुम कर सकते हो तो कोक छोड़ के तुम कौन से मर जाओगे, ठीक है। अगर इफ यूर एन एडिक्ट, अगर तुम एक एडिक्ट हो कोक के और तुम मर जाओगे, मैं कहूंगा भाई खैर है, तुम पी लो। अगर तुम नहीं मर रहे, तो खुदा ना कुछ और पी लो, राइट। तो इस तरह की चीजें होती है। एंड स्पेशली आई डोंट अंडरस्टैंड इट इन पाकिस्तान, बिकॉज हियर्स द थिंग, पाकिस्तान एवरीवन अंडरस्टैंड, इवन द बेसिक इकोनॉमिक्स की अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तुम्हें पता होगा कि यू शुडंट बी यूजिंग एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एनीवे, आउटसाइड प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट जो कंपनी भी है जो रॉयल्टीज भी बाहर को दे रही है, just to create your own brands and support them, it's way better for you to support a brand that has a Pakistani name and a Pakistani background than to go outside. Because this is how हाँ you make a हाँ, name for yourself in the world, right? लाइक जो जो बीडीएस की डिस्कशन है, राइट, इट रिक्वायर्स लाइक अ होल थिंग ऑन इट्स ओन। तो Yeah, इंशाल्लाह वो भी हम लोग yeah, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, लाइक yeah, टारगेटेड बायकॉटिंग क्या है, नॉन yeah. टारगेटेड बायकॉटिंग क्या है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको भी डिस्कशन करेंगे। बट एनीवे, बैक टू And द just to give two डिस्कशन। examples from basic example from history जो कि समझ आएगी। साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड में भी जब इसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो बाइकआउट was one of the main tools of fighting against it, and it was one of the things that really created a noise and people started supporting it. हाँ, Yes. उसकी वजह ये है ना कि इट क्रिएट्स दिस इकोनॉमिकली अनवाइबल हो जाता है। जब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की है कि इट टेक्स अबाउट $3 billion फॉर Mm-hmm. इसराइल टू मेंटेन जो गजा में और वेस्ट बैंक में उन्होंने Mm-hmm. ऑक्यूपेशन क्रिएट की हुई है, वो कोई सस्ती नहीं। $3 billion, इवन इफ दे आर लाइक
वेरी रिच सोसाइटी, Yeah, ठीक है, $3 बिलियन इज स्टिल अ it's a लॉट ऑफ lot of मनी। money. तो Yeah, यू मेक इट इकोनॉमिकली अनवायबल, एक तरीके से एक yeah, सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहां वो नहीं कंट्रोल कर सकते ये yeah, चीजें। इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये भी दे दें कि व्हाई डिड अमेरिका विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, yeah, yeah, ठीक है। देर इज नो, वेदर यू वांट टू एडमिट इट और नॉट, अमेरिका से अमीर तो कोई मुल्क नहीं है ना। yeah, अफगानिस्तान बिकेम इकोनॉमिकली अनवायबल फॉर देम, yeah. ठीक है। तो Yeah. आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है थ्रू दिस थिंग्स दैट इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल फॉर देम टू मेंटेन जो ऑक्यूपेशन 67 से चल। या 1958 में जब तकसीम बंगाल हुआ तो व्हाट डिड द इंडियंस डू, उसको रिवर्स करने के लिए बाइकआउट ही किया गांधी ने, और द बाइकआउट वर्कड 6 years later they had to take the decision back. तो बाइकआउट वर्क्स, इट क्रिएट्स नॉइज, इट आल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस। तो आज जो बंदा बाइकआउट कर रहा है उसके जहन में हमेशा पैलेस्टाइन होता है, बिकॉज एवरी टाइम ही सीज अ बाइकआउटेड प्रोडक्ट उसको ख्याल आता है दैट इज वेरी वर्थ इट। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब 1% भी तुम्हारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है इट ट्रांसलेट्स इनटू रियल टाइम इन्फ्लेशन। जब कंट्री में इन्फ्लेशन आती है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से द इजरायली हु इज गोइंग देयर एंड ही इज फेसिंग नाउ 2% एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन, वो अब गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा, उसको गवर्नमेंट पे गुस्सा आएगा बिकॉज ही इज ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। तो दिस क्रिएट्स रिपल इफेक्ट्स जो फार बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है। दिस फॉर द बायकॉट। अब डाइवेस्टमेंट में आते हैं। डाइवेस्टमेंट इज बेसिकली काइंड ऑफ रिलेटेड टू बायकॉट, वो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती है एंड लार्जर। एंड डाइवेस्टमेंट की इफेक्ट, आई मीन इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट, इट्स अ बिट हार्डर टू डू बिकॉज गेटिंग गुड इंस्टीट्यूशंस टू स्टॉप डूइंग इट, बट इट इज पार्ट ऑफ बायकआउट। क्यों? क्योंकि डाइवेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस करती इसलिए है क्योंकि उनके लिए वायबल नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, अगर यूसी बर्कले में लोग हमेशा बाहर बैठे होंगे, स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं जाएंगे, वो पूरा हर वक्त मसले करेंगे, सो द कॉलेज हैज़ अ डिसीजन, या तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म करें या फिर हम इन स्टूडेंट्स के साथ इस तरह डील करते रहें। एट सम पॉइंट इट गेट्स टू टायरिंग फॉर देम। कितने पुलिस हाँ, बुलाओगे, कितने केसेस में जाओगे, कितना लड़ोगे स्टूडेंट से। तो जब, तो इस पार्ट ऑफ बायकआउट, जब स्टूडेंट्स बायकआउट करते हैं, जब बाहर के लोग बायकआउट करते हैं, जब लोग बायकआउट करते हैं, तो डाइवेस्टमेंट भी खुद ही खुद उससे रिफल इफेक्ट में आती है। तो आस्किंग फॉर डाइवेस्टमेंट, आई मीन वहाँ हमारे यहाँ तो इसकी कोई ज़रूरत खास नहीं होती, लेकिन बाय द वे यहाँ मैं पे इसकी, वन ऑफ द मेन थिंग्स। हाँ, यस। इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल ये देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अक्सर, एंड दिस इज द थिंग जिसकी वजह से मैंने कहा था कि हम लोगों को ये चीजें बीडीएस की मूवमेंट पे पूरी प्रॉपर वो वीडियो बनानी पड़ेगी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये छोटी छोटी चीजें कैसे रिलेट करती। फॉर एग्जांपल, हम लोग कैसे कोक का बायकॉट कर रहे हैं, राइट? तो अल्टीमेटली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन पर्सनल लेवल ना, या ठीक है, उसका एक इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट आता है। इफ कोक फेसेस इनफ प्रेशर फ्रॉम अस, या जिसकी वजह से वो लॉस सफर कर रहा है, इट हैज टू ऑटोमेटिकली विड्रॉ फ्रॉम, कैसे कहते हैं, या इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज। या उसकी वजह क्या है? बिकॉज उनका बिजनेस सफर कर रहा या है, करेक्ट? या तो एंड वेदर इट्स अ जूइश बिजनेस, वेदर इट्स अ क्रिश्चियन बिजनेस और अ मुस्लिम बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस इज, हाँ, बिजनेस रन्स फॉर प्रॉफिट, या ठीक है। किसी को भी किसी भी मुल्क से कोई इतना प्यार नहीं है कि वो कैसे कहते हैं वो नुकसान में चलाई जा रहा है, और नुकसान में बिजनेस चलते भी नहीं, या ठीक है। या तो ये इसकी बेसिक वजह है कि आपके जो पर्सनल बायकॉट्स भी हैं वो डाइवेस्टमेंट की तरफ भी लीड करते हैं। इफ इनफ ऑफ दैट डाइवेस्टमेंट वर्क्स, तो वो सैंक्शंस की तरफ भी लीड या करते हैं। या एंड द मेन थिंग इज, जब स्टॉक मार्केट इफेक्ट होती है, द रिपल इफेक्ट्स आर क्रेजी। आई मीन जो शेयर होल्डर्स होते हम्म। हैं दे आर गोना गो क्रेजी, दे आर लाइक भाई हमने क्या करना है। तो वो खुद ही ये सब चीजें रिलेट होती है। एंड आल्सो आई मीन इफ you're a Muslim and the things that you're giving up are things that are like you should all like you know like for example शेख हमजा वो बात कहते हैं, वो कहता है यार ये तुम वैसे भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था, why are you drinking coke, I mean you're ruining your health, but I'm saying if you want to drink coke, drink it, right? तुम्हारी हेल्थ है, तुम अपना अपना देखो। लेकिन इन पाकिस्तान यू हैव ऑप्शंस, ओके आर दे बिट लेस एंड कोक, ओके हु केयर्स। लाइक तुम्हें इतनी पड़ी हुई है कि तुमने मतलब एक टॉप नॉच टेस्ट चाहिए, भाई क्या करना है। This the ripple effects are crazy good, right? Anyone who wants to say anything bad about them should come from an economic point of view. If you have an argument कि तुम आके कहो कि यार इसका जो नुकसान है ओवरऑल वो ज्यादा है इस बाइकआउट का, जो बनिस्बत फायदे के, फिर मैं तुम्हें सुनूंगा। लेकिन एक मॉरल आर्गुमेंट देना या कोई इस्लामिक एथिकल वगैरह ऐसा आर्गुमेंट देना, यू डोंट हैव एनी ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन, एंड लाइक दिस इज इट्स जस्ट शेमलेस। ठीक है। Sanctions is what really is kind of the potatoes of the thing, right? And हाँ, इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली साउथ अफ्रीका ने जो रोल अदा किया है, एंड वो वही बात है ना, मजलूम मजलूम को समझता है, तो दे हैव बीन इट्स थ्रू बाय द वे, अपार्टमेंट।
हाँ, इट्स नॉट Mhm. जस्ट, तुम्हें मजे की बात होता है, इट्स नॉट जस्ट किस कहते हैं साउथ अफ्रीका। देयर Yeah, इज वन अदर कंट्री जिसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, yeah. बिकॉज इट्स ए वेस्टर्न डेमोक्रेसी इन Yeah. सॉर्ट्स। आयरलैंड हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन Amazing दिस। job. Amazing ठीक है। job. और जैसे तुमने कहा ना कि साउथ अफ्रीका हैज अ हिस्ट्री विद Yeah, अपार्थाइड, जस्ट लाइक दैट सॉरी, आयरलैंड Ireland. हैज एन हिस्ट्री, आयरलैंड हैज अ हिस्ट्री विद कॉलोनाइजेशन। Yeah, ठीक है। तकरीबन 700-800 साल ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था, वो भी एक इंटरेस्टिंग सी yeah, डिस्कशन है फॉर अनदर टाइम। yeah, yeah, बट नेल्सन मंडेला, राइट, yeah. जब 1993 में वो किस कहते हैं, लाइक ही गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, और एएनसी या सोशलिस्ट मूवमेंट की डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो Mhm. ये कहते हैं कि वी विल नेवर फॉरगेट द रोल इजराइल प्लेड इन द अपार्थाइड। Yeah. ठीक है। जब अपार्थाइड साउथ अफ्रीका चल रहा था, देयर वर लाइक टू कंट्रीज दैट स्टूड विद साउथ अफ्रीका टिल द लास्ट मोमेंट, एंड दैट वाज यूएस एंड इजराइल। तो यू शुडंट बी सरप्राइज्ड दैट के अब मैं खुमैनी का एक कोट कहता लेके बात खराब हो जाएगी। खुद ही देख लो जाके। प्लीज, यस यस प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग कोट बाय राइट। खुमैनी खुमैनी। साहब। इट्स फनी कि शाह जो ईरानियन शाह था, राइट, इसराइल उसको all sort of weapons provide करता था and funds provide, in fact so much so कि not funds meaning surveillance equipment, वेपन्स। यहाँ तक कि यूएस को इंटरवीन करना पड़ा था। उन्होंने कहा भाई बस कर, कितना दोगे। हमें ही दिस मसले इज में डाल रहे हो। ये वो कॉन्ट्रा वाला इंसिडेंट है ना? जो वो इतना सामान दे रहे थे कि यूएस ने हाँ। इंटरवीन किया, उसने कहा छोटी छोटी चीजें देना, वो इतना भी तो इतना भी लालची वेरी, ना बन। हाँ। हाँ हाँ और ये सारे जो भी एक पूरा जत्था है ना, जो भी जुल्म करता है, यहाँ तक कि अमेजिंग, असाद के साथ असाद के साथ भी इनकी हमेशा वो इधर उधर चलती रहती थी, किस्म से इंटरनल सपोर्ट। इनफैक्ट शाह ईरान ओपनली तो ये मतलब फिर भी वो इतना आगे खुल के नहीं कहते थे कि यार हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, राइट। The Israeli leader, he himself said, हमारा रिलेशनशिप एक जब दो लोग प्यार करते हैं उसकी तरह है, बिना शादी के। ये चुप चुप के रहेगा। हाँ हाँ। ओए, दिस इज लाइक इन द 1960s, राइट? डेविड Yeah, बेन गुरियन आई yeah, थिंक yeah, सेज समथिंग लाइक दिस। yeah. He said how it's like a love relationship that is without marriage, तो हम इसको छुपा छुपा हाँ के चलाएंगे। यार जो भी बातें होती है ना। थोड़ा पैलेस्टाइन जो इसराइल है, मीनिंग पैलेस्टाइन, बट जो इसराइली एरिया है जिसमें इंटरनली जो मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को एक चीज़ है कि भाई वहाँ पे तो जन्नत है, राइट। तो उसके इंटरनल जो इश्यूज चल रहे हैं इकोनॉमिक्स वाइज और दूसरे वाइज, तो उसके बारे में छोटा वो भी दूँ। हाँ हाँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, इट हैज टू डू विद लाइक जो वेल्थ इनइक्वालिटी है। ठीक है। जो जस्ट लाइक अमेरिका, बाय द वे, बिकॉज इजराइल इज ए 51st स्टेट ऑफ Yeah, अमेरिका, तो isn't that Canada? तो वो अच्छे तरीके से अमेरिकन मॉडल को इम्बॉडल करते हैं। तो होता ये है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो ये स्टार्टअप नेशन का जो आइडिया है ना, Mm-hmm. जो हमारे यहाँ भी काफी लोगों ने किसी जमाने में पुश फॉरवर्ड Prompt. किया था कि, Mm-hmm. तो उसका ये इशू है कि मेजोरिटी ऑफ जो ये स्टार्टअप नेशन के लोग हैं, दैट्स अ वेरी मिनॉरिटी, मतलब कितने, एंड दीज पीपल ओन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ। ठीक है। Yeah, इसकी वजह, इसके लिए तुम्हें कार्ल मार्क्स को कैसे दाद देनी पड़ेगी, ही yeah, गॉट दिस राइट कि वेल्थ ओवर टाइम accumulates टू पीपल, राइट, yeah. इन सर्टेन कैपिटलिस्ट हैंड्स। सिस्टम में तो होता ही होता है। हाँ। Yeah, तो इसराइल इज ए क्या कहते हैं, एथनो नेशनल कैपिटलिस्ट सोसाइटी टू yeah. द कोर। तो उनका जिन कोएफिशिएंट जो है ना, वो है 0.39। जिन कोएफिशिएंट अगर आपने समझना है, तो उसकी बेसिक चीज ये है कि जिन कोएफिशिएंट जो है ना, रिप्रेजेंट करता है वेल्थ इनइक्वालिटी को। जीरो, क्लोजर इट इज टू जीरो, द बेटर इट इज। Yeah. ठीक है। 0.39 इज फॉर इसराइल। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है ना, OECD, उसका जिन कोएफिशिएंट एवरेज पे 0.32 पे है। ठीक है। Mm-hmm. तो हमारे लिए इन्विजन करना इसको इस तरीके से समझें कि देर इज ए 7% गैप बिटवीन व्हाट द डेवलपिंग परसेंट कंट्रीज आर डूइंग एंड व्हाट इसराइल इज एबल टू मेंटेन। ये Mm-hmm. कोई छोटा गैप नहीं है। ठीक है। Yeah, it's a huge gap. और वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो ये स्टार्टअप डेवलपर्स हैं, दे कम फ्रॉम वन सिंगल यूनिट। ठीक है। Mm-hmm. यूनिट A200, जैसे पहले मैंने बात की है। ठीक Mm-hmm. है। ये पेगासस का जो ओनर है, फाउंडर है, वो भी इधर से ही है।
a lot of these people come from the same circle of वो जो छोटा सा Yeah. ग्रुप है ना, Yeah. हैंडफुल ऑफ ग्रुप ओवर जनरेशंस, वो वहां से आ रहे हैं. Yeah. बट द मेजोरिटी ऑफ देम वर्क ऑन, जैसे कि सेटलर्स है, सेटलर्स हो गए, या रिलीजियस जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूश पॉपुलेशन है, ठीक है, दे डोंट गो टू द आर्मी, Mm-hmm. ठीक है, उनको कंस्क्रिप्शन है ही नहीं, पाते जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स. अब दे आर ट्राइंग टू चेंज दैट, ठीक है, Yeah. 2021 से ये बात चल रही है कि ये करना है नहीं करना, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक Mm-hmm. है. तो ये लोग जो है ना, अक्रॉस टाइम दे हैव shrunk डाउन टू द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, Mm-hmm. ठीक है. और इनके बर्थ रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं बड़े, Mm-hmm. इनके बर्थ रेट्स मैच आर बर्थ रेट, Yeah. ठीक है. बट द रिचर पीपल, राइट, द मोर एफ्लुएंट सोसाइटी जो है, उनके बर्थ रेट मैच लाइक वेस्टर्न यूरोप वाले, आधे से ज्यादा तो अश्केनाजी. वो होमोसेक्सुअल है भाई। बट एनीवे, तो उसकी वजह से ये होता है कि एक वेल्थ इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है. जो ये सेटलर्स है, सेटलर्स आर अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है. उनका ये एक इंटरनली एक ये डिवाइड है, जो फिर हमने कभी इंटरेस्टिंगली बहुत डीप डिस्कशन है इसके बारे में भी. सेटलर्स जो है ना, सेटलर्स आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रेस्ट ऑफ द कंट्री. Mm-hmm. वो लोग कहते हैं ये पागल लोग हैं, ठीक है. Mm-hmm. एंड दिस इज लाइक ऑनेस्ट, दिस इज नॉट कि कैसे कहते हैं जो लाइक मैं अपने से कोई बात बना रहा हूँ या ऐसी कोई चीज नहीं है. दे Yeah. डो नॉट, जो टेल अवीव में लोग रहते हैं ना, Mm-hmm. उनको तो सेटलर्स अच्छे नहीं लगते. वो कहते Yeah. हैं इनका दिमाग खराब है, ये हमारी लिबरल डेमोक्रेसी को खराब कर रहे हैं. जो Yeah. सेटलर्स हैं वो हमारी तरह के, कैसे कहते हैं, हमारी तरह का मैं कह रहा हूँ, लाइक देयर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट हाउ हमारे जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ना, Yeah. एक तरह के, वो उसी तरीके के, Yeah. ठीक है. Molly डंडे के style. जोर पे, हाँ बिल्कुल एक तरह के उसी तरीके के वो लोग Yeah. भी, जो टू मेक अ गुड कंपैरिजन. Yeah. तो ये एक कह सकते हैं डिस्टिंक्शन अक्रॉस टाइम शो भी हो रही है, ठीक है. और जो ये अल्ट्रा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, Mm-hmm. या जो रिलीजियस सेक्ट है, इसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक डिवाइड भी क्रिएट हो रही है, जो बहुत Mm-hmm. प्रोमिनेंट हो रहा है. Mm. And what about the Palestinian workers there? What's the situation with them? यार पैलेस्टीनियन जो लोग हैं ना, फ्रॉम वेस्ट बैंक स्पेशली, ठीक है, Mm-hmm. दे कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ द वर्क फोर्स इन इसराइल, ठीक है. Mm-hmm. और ओवर टाइम गजा में भी तकरीबन 20 से 40 हजार लोग आ रहे थे फ्रॉम गजा. और ये कोई ये बात नहीं है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि दिस इज नॉट समथिंग कि इजराइल सो जेनरस वो कर रहा है. द थिंग इज, दीज पीपल वर्क फॉर चीप लेबर, ठीक है. Yeah, it's slave labor. हाँ हाँ, एक तरह का स्लेव Yeah. लेबर ही है, ठीक है, Yeah. कोई कंडीशंस नहीं होती. अमेरिका के Mexicans हो गए, you know, uh, ये सब. Yeah, हाँ it's a very common phenomenon, right? हाँ Cheap हाँ, labor. चीप लेबर है, Yeah. ठीक है. और इनकी जो तकरीबन पॉपुलेशन है ना, जो 1,20,000 जो वर्कर्स हैं, दे Mm. कंट्रीब्यूट रफली 20% ऑफ द जीडीपी इन पैलेस्टाइन, Yeah. ठीक है. तो Yeah. काफी डिपेंडेंसी भी है एक तरह Yeah. की इन चीप Yeah. लेबर्स पे. Yeah. And just so कोई ये ना सोचे कि वो पैलेस्टीनियन इजरायली सोसाइटी में वर्क क्यों कर रहे हैं. उनकी मजबूरी है, वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है. तो आई मीन होल्ड योर हॉर्सेस, अगर कोई ये सब सोच रहा है, ठीक है, तो उनकी मजबूरी है, ठीक है. इंटरेस्टिंग कि जिस तरह बाइकआउट बीडीएस के जरिए वगैरह से सेल्स नीचे जा रही है, जितने ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, उससे चीज़ें ऊपर ही जा रही है. तो 2014 में जो ऑपरेशन हुआ था, इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव एज, राइट? तो उसके बारे में ज़रा बताओ. व्हाट इफेक्ट हाँ, डज इट हैव? या 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज होता है, दिस इज अराउंड द टाइम ऑफ ओबामा, ठीक है. उसकी इमीडिएटली आफ्टर मार्च में ना, अराउंड द टाइम व्हेन दिस प्रोटेक्टिव एज इज गोइंग ऑन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली तुमने तो कल पढ़ी है, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20 to 30% इन एक्सपोर्ट्स फॉर इजरायली स्पाईवेयर, हम्म. ठीक है. तो बेशक आप पिक्चर्स देख रहे हैं दैट इज कमिंग आउट. इवन यार एंथनी लोविस्टीन ने आज एक आर्टिकल शेयर किया था, जिसमें like 2024 was one of the best years for Israeli Defense Force in terms of export, ठीक Yeah. है. इसका मैं लिंक एंथनी लेवेंस्टीन की स्टोरी से देख के मैं तुम्हें सेंड करूंगा, इंशाल्लाह विल हम्म. इंक्लूड इट समवेयर हियर. हम्म. तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही बात है जो हमारा ब्रॉडर डिस्कशन पॉइंट है, कि देयर इज एन एथिकल डायलेमा एज वेल, कि आप क्या आपके लिए एथिकली मॉरल है कि नहीं, हम्म. ठीक है. तो Yeah. इवन इफ व्हाट यू कॉल यू सी पिक्चर्स समहाउ आवर, कैसे जो हमारी रूलिंग एलीट है, जब मैं कह रहा हूँ हमारी, इट डजंट मीन कि हम, आई एम जस्ट टेकिंग इट अ मोर ग्लोबलिस्टिक पर्सपेक्टिव, दे हैव डिसाइडेड कि वो इररेलेवेंट है. Yeah.
आपने कैसे कहते हैं सर्वेलेंस करनी है, आपने ये करना है, एंड दैट्स व्हाई इट सेल्स इवन Yeah. इफ इट्स लाइक अ बैड ईयर फॉर देम ऑन ए इंटरनेशनल लेवल, किसी तरीके से somehow they're still making money. Yeah, and who buys this stuff? Who buys this stuff? मैं और आप तो नहीं खरीदे, मतलब हाँ हाँ मेरे यार, पास नहीं है पैसे खरीदने के हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार फॉर एग्जांपल जैसे पेगासस था जिसकी हम बात कर रहे थे, Yeah. राइट? पेगासस के वन ऑफ देयर गुड्स क्लाइंट इज सऊदी अरेबिया, Yeah. ठीक है? सऊदी अरेबिया का एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट भी है विद पेगासस, ठीक है? बट देन देयर इज आल्सो हंगरी एंड देयर इज मेक्सिको, एंड यूएस खुद भी पेगासस यूज करता है, ठीक है, ऑन लोअर लेवल, Yeah. ठीक है? बट अफनान, इफ यू नो अबाउट द सऊदी अरेबिया वाला इंसिडेंट, तो प्लीज डू टेल अस। Yeah, so basically वेरी डायरेक्ट पॉपुलर तो उनकी इंसिडेंट बाय द वे। रिलेशनशिप नहीं होती, राइट, हाँ लेकिन जो ऑब्वियसली डायरेक्ट, या इट्स आल्सो वही वाली बात ना जो ईरान, शाह ऑफ ईरान वाली बात थी, या वो हमारे मोहम्मद बिन सलमान पे भी उतनी ही इम्प्लाई होती है बाय द वे। हाँ, वो छुपा हुआ प्यार है ना। हाँ, तो बेसिकली ये देखो, जो फिनोमेना है ना वो ये है कि जहाँ भी डिक्टेटर्स वगैरह होती है, एंड इट्स आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग अबाउट द बुक, वो उसमें बहुत ज़्यादा जाता है मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे भी डिक्टेटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है। ओके, सो जस्ट इमेजिन, सऊदी अरेबिया में एंड हमारे यहाँ लोगों से जो जो लोग हैं वो कहते हैं यार स्कॉलर्स स्पीक आउट क्यों नहीं करते वगैरह। हमारे लोग सपोर्ट नहीं करते, वल्लाही इतने स्कॉलर्स को मैं जानता हूँ ना, सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े नाम, ठीक है, वो अभी जेल में पड़े हुए हैं, लोग कंप्लीटली उनको भूल चुके हैं, ठीक है। उनको पकड़ा कैसे जाता है? इट्स लाइक यू हैव टू टाइप्स, सो यू हैव द पब्लिक स्पीकर्स, राइट, जो पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बोल दिया वगैरह। लेकिन ये बहुत एक मुश्किल काम है, क्यों? क्योंकि उनकी फॉलोइंग होती है, तो उनको पकड़ना एज अ हाँ खतरनाक इशू, लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं, मसला हो सकता है। तो व्हाट डज पेगासस डू? इट हेल्प्स यू, यू डोंट हैव टू कैच देम व्हेन दे स्टार्ट डूइंग स्पीचेस। एक जबरदस्त कोट वो देता है, इट्स लाइक you catch Nelson Mandela before he even knows that he is Nelson Mandela, right? तुम उसको वो वक्त से पहले ही पकड़ लो। तो अभी मैं लेट्स से मैं एक आलिम हूँ, मैं भी फादर हुआ, या मैं एक स्पीकर हूँ, राइट, मैं भी जुमे का खुतबा ही देता हूँ, आई डोंट हैव अ फॉलोइंग नथिंग। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर जब बंदा कोई चीज़ शुरू करता है तो पहले दोस्तों के साथ घर वालों के साथ बातें करता है, बट इफ दे नो एवरीथिंग, they have your phone tapped, your phone hacked, they know everything, they just take you and you're in prison. So you just went out of the site, and who is trying to get you? No one, because no one knows you. I mean, your family is trying, but they can't do anything, right? So it's, I mean, Saudi Arabia ले रहा है, even countries like I believe Malaysia, Indonesia, इनमें से भी कुछ, मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँ हाँ या बिल्कुल इन बिल्कुल। इन ये भी कोशिश कर रहे थे कि वो खरीदे वगैरह। लेकिन बहुत सी कंट्रीज, एंड दिस कम्स बैक टू द पॉइंट के लोग इंस्टेड ऑफ साइडिंग विद ethical side of the things, which is that let's try to make it work. By the way, just to kind of make sure, अक्सर लोग इसका हमारे जो VPN का इशू भी होता था, तो जो रिलीजियस लोग होते हैं वो एक तरफ से आते हैं कि भाई इन सम वे मे बी इट जस्टिफाइज इट, बिकॉज तुम बुराइयों को रोक रहे हो वगैरह। इस्लाम में कोई हुकूमत पे ये नहीं है कि तुम लोगों के घर में जाके बुराई रोको, ठीक है। हाँ बिकॉज इस्लाम, वो वही बात है ना कि इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर, या ठीक है? इस्लाम में वो यू वो तुम्हारा और अल्लाह के बीच में है। या द होल थिंग, इस्लाम में जो गवर्नमेंट का काम है, जो वो बुराई रोकते हैं, इट्स पब्लिक बुराइयां, ठीक है। प्राइवेट में कोई कुछ भी करे, दैट्स व्हाई हमारी जो हुदूद की रिक्वायरमेंट्स है, दैट वन ऑफ द हार्डेस्ट। इनफैक्ट हमारे शेख बता रहे थे, ही सेड के मेरा एक दोस्त था लॉयर, राइट, he said he read the requirements that you need for the HUD, like let's say for example cutting a hand। उसने मुझे क्या, वो हंसने लगा, सेट कि अगर कोई बंदा इन सब हुदूद को क्रॉस कर ले तो उसको काटना ही चाहिए हाथ, क्योंकि वो इतनी अनइमेजिनेबल है। अरे व्हाट्स द पॉइंट? नो, वन हाँ सेकंड, इट्स दिस, हाँ बोलो प्लीज, बोलो। या यू सेइंग अच्छा, समथिंग? इट्स समथिंग सिमिलर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जिना एज वेल, राइट? या You need like के 3 or 4 फोर, witnesses who have, या 4 witnesses who have actually seen the act, या जिसका यही मकसद है ना कि अब तुमने इतनी बुराई फैला दी है कि 4 बंदे तुम्हें देख रहे हैं। या इट्स इम्पॉसिबल कोई भी बंदा चार विटनेसेस के साथ while doing the act, ये भी नहीं कि मतलब उससे उसने किसिंग करते हुए देख लिया, while doing the act उसने पूरी वो सब देखी। इट्स ओनली पॉसिबल या तो तुम पब्लिक में कर रहे हो, या तुम खुद पे टेस्टिफाई कर रहे हो, जिस तरह हदीस में आता है जो एक बंदा खुद पे टेस्टिफाई हाँ करता है, ठीक है, या फिर तुम कोई वीडियो बनाकर पब्लिकली शेयर कर रहे हो। इस्लाम डजंट केयर अबाउट अ पर्सन प्राइवेट मैटर्स, व्हाई? वो उसके बीच और खुदा के बीच काम है। जब पब्लिक में बात आती है फिर सोसाइटी का मसला है। जब तुम हाँ पब्लिक में कुछ करते हो, अगर कोई बंदा प्राइवेटली जिना कर रहा है,
मुझे उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब वो पब्लिक में करता है तो मेरे बच्चे, मेरे नेफ्यूज, वो सब उन पे इफेक्ट होता है। सो दिस होल आइडिया कि हम वी कैन यूज दिस काइंड स्टफ टू कैच पीपल एंड स्टॉप सिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स को फिक्र ही नहीं होती कोई गुनाह करे। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, and the irony of government being worried about sinning या of the राइट, people. अगर इनको इतनी फिक्र होती, आई मीन अल्लाह अल्लाह जन्नत में ना रह रहे होते हम। लेकिन अगर इवन इफ दे हैव, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। हमारे यहाँ फुकहा की किताबें, जो हमारे एथिसिस्ट है उनकी किताबें वगैरह उठा के देख लो, इस्लामिक लॉ डज नॉट वर्क लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंशाल्लाह, और इस पर मैं कोशिश करूंगा हम और वीडियोस बनाएं, बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ पीपल दे कम अप एंड लाइक, ओ इससे गुनाह रुकेगा और ये करेगा। इस्लाम में यू डोंट हैव अ आयरन हैंड कि हम लोगों से गुनाह निकालेंगे। दुनिया, Mhm. प्राइवेट मैटर इज अ प्राइवेट मैटर, एंड प्राइवेसी इस्लाम में एक बहुत सख्त चीज़ है। ठीक है, तो दिस वाज द काइंड ऑफ द Which लास्ट is थिंग, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस बिफोर वी फिनिश? which is why we should make sure that Pegasus does not enter in our country at least. या एंड आई मीन आई थिंक नॉट जस्ट लाइक द फैक्ट, अगर अवेयरनेस भी थोड़ी आएगी ना, हमें थोड़ी फिक्र होगी। ठीक है, अभी हमारी कंट्री, पीपल माइट नॉट बिलीव दिस, बट इट्स वे बेटर देन a lot of the places, the technology they have. And the question is like, like for example America surveillance, right? Question होता है, भाई वहां पे लोगों के साथ ज्यादा आज़ादी है तो क्या फर्क पड़ता है अगर उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है? फर्क इसलिए पड़ता है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, तब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा। हाँ जब हाँ तक वो चीजें स्मूथ चल रही होती है, हाँ कुछ वो मसला नहीं होता। रूम फॉर किस कहते हैं मनूवर नहीं रह जाएगा। एग्जैक्टली, आपकी आपकी कैसे थे वो है, वो उनके पास है, थंबप्रिंट्स उनके पास हैं, जो उनको चाहिए दे ऑलरेडी हैव इट। ठीक है। एग्जैक्टली, एंड 9 मई इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। आई मीन 9 मई में हमारे स्टेट अब 10 10 साल सजाए दे रही है लोगों को। ठीक है, 10 साल सजाए, आई डोंट नो इवन नो लाइक फॉर व्हाट इस 10 साल सजाए, 10 साल इज लाइक अ पर्सनस हाफ लाइफ। ये सब हो रहा है, जब मौका आता है तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो दीज आर नॉट इजी थिंग्स, at least we try to understand them. And Israel, unfortunately, is one of the leading, if not the leading person, जो इस कल्चर को पुश कर रहा है, जो इस टेक्नोलॉजी को सेल कर रहा है, and all that stuff. So the future is looking bleak, वेरी unfortunately, ब्लिक। very bleak. लेकिन uh, uh, तुम देखते हो ना, कुरान में अल्लाह, तुम जहाँ पे भी देखते हो, ठीक है, तो अल्लाह गिव्स द जो होते हैं ना जो जालिम, अल्लाह उनको बहुत स्पेस देता है हाँ until he स्पेस देता है finally कि cracks down on them, हाँ right? हाँ So it's like अल्लाह कहता है लिटरली, अल्लाह लिटरली इन वर्सेस अल्लाह सेज, हमने उनको जुल्म में, हमने उनको मकर में और बढ़ा दिया, हमने उनको फसाद में, इन सब में और बढ़ा दिया। एंड उस पे वो इश्काल होता है कि यार अल्लाह उनको बढ़ा क्यों रहा है? असल में इसका मकसद ये नहीं होता, मतलब ये होता है कि हमने उनको और छूट दे दी। ठीक है, कि करो करो, इतना करो कि तुम पे बिल्कुल वो हुज्जत तमाम हो जाए, कि अब कोई बंदा ये भी ना कहे कि यार मतलब इनके साथ ये क्यों हुआ। कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट ना रह जाए कोई कभी। बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं होता, अल्लाह इनको बिल्कुल वो एक पॉइंट पे पहुंचा कर फिर उनको ख़त्म करवाता है। एंड इंशाल्लाह तो नाउमीदी नहीं नहीं होगी, एंड अल्लाह मुख्तलिफ रास्ते निकालता है, राइट? हिस्ट्री इज़ अ टेस्टिमोनी टू दैट। ठीक है, बेशक लेकिन बेशक। जहाँ तक सिचुएशन चल रही है, जहाँ तक मसला हो रहा है, इट्स लुकिंग वेरी ब्लीक। एंड जस्ट टू कोट वाइल हल्लाक ऑन दिस, ही सेड इस्लामिज्म एंड द इस्लामिक पॉलिटिक्स, जो सबसे बड़ी जो द मेन थिंग दे डू, it's an ethical critique. It's not really a political, it's an ethical critique at the end of the day. It's just that whatever we are doing, like politics, may we have kind of forgotten ethics, because अगर आजकल politics है, it's just a Machiavellian game, right? हाँ इट्स बेसिकली मैकियावेलियन। हम Yeah, लोग it's कैसे कहते हैं, जरदारी को, मिस्टर सेन पर्सन को yeah, बहुत अच्छा exactly right. पॉलिटिशियन समझते जितना हैं। जितना बंदा तेज होता है, चालाक होता है, बुरा होता है, इतना वो अच्छा अच्छा पॉलिटिशियन है, right? पॉलिटिशियन है। लेकिन if we don't bring that ethical side into the political discussions, right? This is all Islam has, by the way. From an Islamic perspective, the gun we have is not the gun of nuclear weapons. That's not the biggest gun. The biggest gun is the ethical uh, जो हमारी स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंड है, जब तक हम वो जिंदा रखेंगे, तो चाहे आउटसाइड कुछ भी हो, वी आर नॉट अ डेड पीपल, हम वी कैन स्टिल कंट्रीब्यूट। द डे यू बिकम द डेवल, you already lost the game. ठीक है, तो this is, and that's why it's so much more sad to see, for example, हमारी जो मुस्लिम ममालिक है, कि they are investing in this technology, not just that they are working with Israel, but the fact that they are using this technology to do these things. लेकिन
दीज आर ये जो बंदे हम पे बैठे हुए हैं, इनको भी अल्लाह के यहाँ जाके जवाब देना होगा, एंड लोगों को हाँ भी जवाब देना होगा। एंड अस्साद, हसीना, दीज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट। एंड इंशाल्लाह वक्त आने में जो बाकी भी जालिम हैं उनको भी अल्लाह पूछेगा। बेशक तो बेशक, इसमें तो कोई वो नहीं शक। इंशाल्लाह, सो लेट्स एंड इट ऑन दिस, एंड उम्मीद है आप लोगों को डिस्कशन पसंद आई होगी। एंड या आई रियली लाइक टू मेक वीडियोस ऑन पैलेस्टाइन मैन, दिस इज रियली गुड। या हाँ, या and गाइस, also the thing is कि with Palestine, right, because वो इतना morally clear topic है, right, या so you get to discuss a lot of things that are या ethically and morally correct या in terminologies, right? या जैसे by the way, I do recommend कि जिसने अगर ये किताब पढ़नी है, please do read this book। या ठीक है, it's a very good book, investigative journalism at its best। या हम लोगों के हाँ काफी ज्यादा investigative journalism, yellow journalism के नाम पे चीजें या बेच रही हैं। या किताब पढ़ें, ठीक है, या बहुत इंटरेस्टिंग है। डू टेल अस हाउ यू फील अबाउट इट, एंड इंशाल्लाह हम लोग कुछ और चीजें भी पैलेस्टाइन के रिलेटेड भी करेंगे, एंड देयर आर बाकी फ्यू अदर थिंग्स। हाँ या या बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला हम ज़बरदस्त चीज़ें लाएंगे इस तरह की। हाँ। ओके, लेट्स एंड द डिस्कशन हियर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम Okay, everyone। let me just end this going.